टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने अभी तक रेशा पढ़ा, फिर हम लोगों ने धागा पढ़ा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ यार्न क्या है। टाइप ऑफ यार्न के बाद हम लोगों ने यार्न नंबर्स देखे, जैसे जिसमें कि हम लोगों ने डायरेक्ट नंबर सिस्टम देखा, इनडायरेक्ट नंबर सिस्टम देखा, डेनियर, टैक्स, वर्स्टेड काउंट, कॉटन काउंट, फ्रेंच काउंट, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कपड़े कैसे बनते हैं। जैसे हमारा जो प्रोसेस है रेशा, रेशे के बाद हम लोग क्या बनाए हैं, हम लोगों ने धागा, धागे के बाद कपड़ा। ये जो पूरी प्रोसेस है, फिर क्या है, पहनने योग्य कपड़ा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। इसको हम लोगों ने, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, कवर हो गया सभी का। ठीक है, हम लोगों ने कल इस पोर्शन को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग किस पर आएंगे, इस पर आएंगे। क्या करेंगे, धागे से कपड़ा बनाना। मतलब अब हम धागे से कपड़ा किस तरीके से बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो किसके थ्रू होता है, वीविंग के थ्रू, जिसमें हम वीविंग पढ़ते हैं, नीटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, और ये फैब्रिक कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है, ये तो एक टाइप है, वीविंग, नीटिंग, बहुत सारे टाइप है। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता है किस पर, लूम पर, लूम यानी कि करघे पर। ठीक, करघे पर। तो हम लोग अपनी थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये उसके बाद फिर हमारा लास्ट स्टेज रह जाएगा पहनने योग्य कपड़े पर। ठीक, अब हम लोग वीविंग, नीटिंग और लूम क्या है, करघे के पार्ट्स क्या है, शेडिंग, पिकिंग, लेटिंग डाउन, लेटिंग अप, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने स्टेप में देखे होंगे कि शेडिंग, पिकिंग, लेटिंग डाउन, लेटिंग अप, बीटिंग, इस तरीके के स्टेप देखे कि नहीं। क्वेश्चन में सॉल्व भी करवाया हम लोगों ने टेक्सटाइल में, वो इसी का स्टेप है जो हम लोग लूम की जो प्रोसेसिंग होती है उस पर होता है। शटल क्या है, कंघी क्या है, रीड क्या है, जो लूम के पार्ट्स है, हार्नेस किसे कहते हैं, क्लॉथ बीम यानी कि कपड़े का बेलन कौन सा होता है, वाप बीम यानी कि ताने का बेलन कौन सा होता है। हम लोग कपड़े देखेंगे, कपड़े कितने प्रकार से बनते हैं, घोलकों के द्वारा, और धागे की अवस्था में, रेशे की अवस्था में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। यानी कि वस्त्र निर्माण। देखो, वस्त्र निर्माण तीन अवस्थाओं में बेसिकली होता है, तीन अवस्थाओं में होता है। किस किस अवस्था में होता है, रेशों की अवस्था में, रेशों की अवस्था में। ठीक है, और कौन सी अवस्था में होता है, धागे की अवस्था में। लाइन से लिख सकते हैं, पहले धागों की अवस्था फिर रेशों की अवस्था। ठीक है, धागे की अवस्था में, रेशे की अवस्था में, और किस अवस्था में, घोल की अवस्था में। हाँ, हाँ, रेशे की अवस्था में। ठीक है, ठीक, हम लोग तीन तरीके से कपड़े को पढ़ते। जब हम धागे की अवस्था में पढ़ेंगे तो धागे की अवस्था में बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, लूम का यूज करते हैं। लूम का यूज करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, वीविंग करेंगे। ठीक है,
वीविंग करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, धागे की अवस्था में नीटिंग करते हैं और बॉन्डिंग या ब्रेडिंग करते हैं। लूम पर वीविंग करेंगे, उसके बाद इसको लूम, एक मिनट, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या क्या करेंगे, वीविंग करेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे, नीटिंग के थ्रू, फिर तीसरा बॉन्डिंग या ब्रेडिंग के थ्रू, या इसी को हम ब्रेडिंग के थ्रू कहेंगे। ठीक है, 3 तरीके से हम कपड़े बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कपड़ा धागे की अवस्था में बनाते हैं। वीविंग किस पर होती है, तो ये होती है लूम पर। लूम पर किसका किसका यूज करते हैं हम, ताने के धागे यानी कि वार, और ये बाने यानी कि वेफ्ट। ठीक है, ये वार जिसे हम ताना कहते हैं, ताने का धागा कहते हैं, वेफ्ट जिसे हम बाने का धागा कहते हैं। ठीक है, ये किस पर होगी, ये इसका प्रोसेस है लूम पर। जो लूम पर हम, यानी लूम यानी कि करघे की बात हो रही, जब हम करघे पर बुनाई करते हैं तो वहां पर हम थ्रेड की जो प्रोसेसिंग होती है वो ताने और बाने के रूप में चलती है, यानी कि लेंथ वाइज थ्रेड और क्रॉस वाइज थ्रेड, लेंथ वाइज थ्रेड और क्रॉस वाइज थ्रेड। इस तरीके से लेंथ वाइज थ्रेड को हम क्या कहते हैं, वार्प। हमेशा याद रखिएगा, वार्प वेफ्ट में कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा। वार्प यानी कि ताना, और ये जो क्रॉस वाइज लेंथ है ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम बाना यानी कि क्या कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है क्रॉस वाइज लेंथ और क्रॉस वाइज थ्रेड, लेंथ वाइज थ्रेड। इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एग्जैक्ट आपको जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज वर्ड मिले, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस तरीके से उसको, कौन से धागे की बात हो रही है। लेंथ वाइज क्रॉस वाइज पूछ रहा है तो क्रॉस वाइज कौन से थ्रेड होते हैं, लेंथ वाइज कौन से थ्रेड होते हैं। ठीक, पूरा तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन से होते हैं। ठीक है, अब नीटिंग जो हम लोग सिलाइयों से करते हैं, स्वेटर वगैरह, या नीटिंग आप क्रोशिये के द्वारा, क्रोशिया सुना है, क्रोशिये से झालर वगैरह बनाई जाती है, थालपोश वगैरह बनाई जाती है। क्रोशिये, इसमें क्रोशिये का यूज करते हैं। और जब हम नीटिंग करते हैं तो यही वार्प वेफ्ट उल्टा हो जाता है, वहां पे फोर्सेस और बेल्स यूज होते हैं, उसको हम लोग नीटिंग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बॉन्डिंग या ब्रेडिंग की बात होती है तो याद करिए, जब कभी कभी क्या होता है, हम लोग थ्रेड्स की क्या करते हैं, ब्रेड्स बना लेते हैं। ठीक है, थ्रेड्स की ब्रेड्स बना लेते हैं, ब्रेड यानी कि चोटी। ठीक है, अब इस चोटी को क्या करेंगे, जोड़ जोड़ करके बनाते हैं। बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। ये ब्रेड्स जोड़ जोड़ करके, कभी कभी देखिए टॉप्स में नेक में डिजाइन होती है, ब्रेड्स जोड़ जोड़ करके कपड़े बनते हैं, कभी स्लीव्स पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये धागे की अवस्था, इसमें धागे का यूज होता है, प्रॉपर थ्रेड का यूज होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारा रेशे की अवस्था। रेशे की अवस्था में जैसे कि हम लोग फेल्टिंग करते हैं, फेल्टिंग सुना है। फेल्टिंग मतलब कि हम लोगों ने किसमें फेल्टिंग पढ़ा था, वुल में जब हम लोग फेल्टिंग करते हैं तो फेल्टिंग में बेसिकली होता क्या है, हम छोटे छोटे रेशों को हीट, टेम्परेचर यानी कि ताप, दाब, नमी, हीट, टेम्परेचर और मॉइस्चर दे करके क्या करें, तो उन रेशों को आपस में चिपका देते हैं, उन पे प्रेशर देते हैं। जो कंबल हम लोगों ने बात करी थी, जो सरकारी कंबल बांटे जाते हैं, और कई हमारे वुलन कपड़े वगैरह है, टोपी वगैरह आती है वुलन, अंदर से चिकनी रहती है और बट ऊपर से देखो तो उस पर रेशे रेशे चिपके रहते हैं, वो सब फेल्टिंग के द्वारा बनाई जाती है। उसे हम फेल्टिंग कहते हैं, जो कि छोटे छोटे रेशों को चिपका करके कहते हैं। ठीक है, और रेशों के द्वारा और भी ज्यादा तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
उसके बाद फिर आ जाती है घोल की अवस्था। घोल की अवस्था में जैसे हम लोग प्लास्टिक शीट्स वगैरह देखते हैं, प्लास्टिक के पर्दे घोल की अवस्था में बनते हैं। और क्या बनता है, और जो हम लोगों के नैपकिन्स वगैरह होते हैं वो फॉर्म देखे, स्पंज, जिसे हम स्पंज कहते हैं। स्पंज कौन सा होता है, पेपर वगैरह बनता है, वो सब घोल की अवस्था में बनता है। स्पंज वो जो जैसे सोफे में जो भरा जाता है, सोफे में डनलप के लिए जो भरा जाता है स्पंज, येलो कलर का, जो स्कॉच ब्राइट के पीछे येलो कलर का लगा आता है, उसे स्पंज कहते हो। एयर दे करके वो भी घोल के द्वारा बनाया जाता है, मतलब वो सोल्यूशन के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो हम तीन तरीके से कपड़ों का निर्माण करते हैं, धागे की अवस्था में, रेशे की अवस्था में यानी कि थ्रेड की अवस्था में, और फाइबर्स की स्टेज में, और सोल्यूशन या घोल की स्टेज में। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसकी, वीविंग की। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वीविंग पढ़ेंगे। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, बुनाई। ठीक है, इसको हम बुनाई कहते हैं, वीविंग यानी कि बुनाई। बुनाई किस पर की जाती है, लूम पर की जाती है बेसिकली। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, जो धागा, जो रेशा होता है उसकी स्पिनिंग करके धागा बना लेते हैं। अब धागे को क्या करेंगे, लूम पर ले जाएंगे। लूम पर ले जाने के बाद उसको वार एंड वेफ्ट पे सेट करते हैं। जब सेट करते हैं उसके बाद फिर हमारा क्या बन जाता है, क्लॉथ बन जाता है, यानी कि हमारा फैब्रिक बन जाता है। लूम होता क्या है बेसिकली, अभी तो लूम के पार्ट देख ले, उसके बाद फिर लूम के बारे में दिखाते हैं। टाइप ऑफ लूम। ठीक है, तो लूम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं लूम, जिसमें कि पहला है हैंडलूम, हस्तकरघा। हैंडलूम जिसको हम हस्तकरघा कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पावरलूम। जिसको हम क्या कहते हैं, पावरलूम। पावरलूम को पावरलूम ही कहते हैं। ठीक, तीसरा है पेटलूम यानी कि पेटलूम। ठीक है, हैंडलूम वो होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं। हैंडलूम की फोटो दिखा दे, जो हाथ से करके चलाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैंडलूम कहते हैं। ये देखो, ये हाथ के थ्रू चलाया जा रहा है। ये ठीक है, ये हाथ से चलाया जाता है, बिजली से नहीं चलता है। ठीक है, हाथ से चलाए जाने वाला लूम है। उसके बाद फिर कौन सा है, पावर लूम। ये रहा पावर लूम। ये रहा पावर लूम, ये पावर लूम है। हैंडलूम देख रहे थे कितना सिंपल था, लकड़ी का बना हुआ था, ये देखो कितना मशीन का है। फिर कौन सा है, पेटलूम। ये तो पेट आ रहा है।
ये जमीन के अंदर धंसे रहते थोड़ा सा। ये जो पीट लूम है ये करघा गड्ढे में होता है थोड़ा सा। बेसिकली यहाँ इसकी एग्जैक्ट इमेज नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा गड्ढे में होता है। इसको मैंने एक बार देखा था, गड्ढे में होता है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा लूम जो है ये गड्ढे में आदमी दिख रहा है, एकदम नीचे धंसा हुआ थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा ही गड्ढे में होता है, इसीलिए इसको हम पीट लूम कहते हैं। ठीक है, ये शटल है, शटल है, इसी में धागा बना हुआ भरा हुआ है, कौन सा? अभी करघा हम लोग देखेंगे, बेसिकली सिंपल लूम देखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, ये देखो इसके सारे पार्ट, ये लूम है, इस पे कपड़े तैयार होते हैं। अभी हम लोग पार्ट तैयार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो हाथ जो हैंडलूम होता है उसको चलाने में हाथ का यूज होता है। तो जहां पे हम लोगों ने बात करी थी, जहां पर हमारा मैन पावर ज्यादा लगता है, ठीक है, जहां पर मजदूरों की संख्या ज्यादा लगती है, हाथ का काम होता है, वहां पर बेसिकली क्या हो जाता है, कपड़े महंगे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पावर लूम के कपड़े जो है क्या होते हैं, ये फुल्ली पावर लूम भी आते हैं, बिजली से चलने वाले होते हैं, ये फुल भी होते हैं, है हाँ इलेक्ट्रिक बेस, सेमी ऑटो भी होते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक भी होते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, ये बिजली से चलने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक बेस पर होते हैं। पावर लूम से समझ ही में आ रहा है। पेट लूम, ये जो है पीट लूम जो है कहां पर होता है, तो ये होता है बेसिकली उसके अंदर, गड्ढे के अंदर होता है पीट लूम बेसिकली। ठीक है, और एक होता है जैकार्ड लूम, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो लूम है जिसको हम कहते हैं जैकार्ड हम। ठीक है, जैकार्ड लूम, जैकार्ड लूम सुना है तुम लोगों ने? अभी जैकार्ड लूम जब पढ़ाया जाएगा, जब दिखाएंगे, जैकार्ड लूम की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फीट की होती है, जितना लंबा एक कमरे की ऊंचाई होती है। जितने भी ब्रोकेट के कपड़े बनते हैं, जितने भी बनारसी कपड़े बनते हैं, वो जैकार्ड लूम के थ्रू बनते हैं। जैकार्ड लूम का आविष्कार जोसेफ जैकार्ड ने किया था।